ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें, रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, या रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो अब हम उसको देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं, दोनों उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं हो। अकर्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं हो। इसका मतलब है कर्म रहित, मतलब उसमें कर्म नहीं रहेगा। अकर्मक का मतलब कि जिसमें कर्म नहीं है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक कहते हैं। सकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म हो यानी कर्म सहित, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अकर्मक और सकर्मक तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं ये कर्म भला क्या है। ये कर्म कौन सी चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कर्म आखिर में है क्या, रियलिटी में कर्म क्या होता है, बढ़िया तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम कर्ता को समझेंगे। कर्ता आखिर में है क्या। ठीक है, काम करने वाला या क्रिया करने वाले को हम क्या करते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्म की परिभाषा देख लीजिए। किसी भी साधारण बोलचाल की भाषा में कर्म से तात्पर्य क्रिया होता है। कर्म से तात्पर्य क्रिया होता है। और हिंदी व्याकरण के अनुसार क्रिया करने के बाद मिलने वाले फल के आश्रय को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कर्म को परिभाषा समझने के लिए। क्रिया करने के बाद मिलने वाले फल के आश्रय को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्रिया करने के बाद मिलने वाले फल के आश्रय को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्म की परिभाषा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बताता हूँ कि आप कैसे कर्ता को पहचानोगे, कैसे आप कर्म को पहचानोगे, किस तरह से आप क्रिया को पहचानोगे। ठीक है, तीनों चीज़ समझ लो एक ही साथ। ठीक है, तो कर्ता को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ता को पहचानने के लिए आपको कौन से प्रश्न करना पड़ेगा। कर्ता को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से प्रश्न बनाना पड़ेगा। जैसे रावण को कौन मारा, रावण को कौन मारा, तो आपको उत्तर मिलेगा राम ने मारा। रावण को कौन मारा, तो राम ने मारा। तो आपने कौन से कर करके क्वेश्चन बना रहे हो, कौन करके, तो बोल रहे रावण को कौन मारा, रावण को कौन मारा, तो आपको आंसर मिल रहा है राम। तो आपको जो उत्तर मिल रहा है ना, तो ये आपका कर्ता हो गया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आप कर्म को कैसे पहचानोगे। कर्म को पहचानने के लिए मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, पहले हम किसको से बना रहे हैं। ठीक है, किसको से प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, राम ने किसको मारा, तो आपको उत्तर मिल रहा है रावण को मारा। ठीक है, तो पहला तरीका है कर्म को पहचानने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि राम ने किसे मारा। अब हम किसे से प्रश्न करेंगे, तो हम करेंगे राम ने किसे मारा, तो आपको उत्तर मिलेगा रावण को मारा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जा रहा है और ये आपका कर्म है। ठीक है, एक और हमारे पास है कि एक और होता है क्या से प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लिया, अनिल खाना खाता है। तो अनिल क्या खाता है, हम क्या से प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, अनिल क्या खाता है, तो खाना खाता है। ये आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम तीसरा एग्जांपल देख लें। इसमें कर्म कौन सा होता है, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो आपका आंसर मिला, ये आपका क्या होगा, कर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं है ये आपका कर्ता है। चौथा देख लीजिए, आर्यन किताब पढ़ रहा है। तो आर्यन क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो ये आपका कर्म हो गया, ये आपका कर्ता हो गया।
ये आपका क्रिया हो गया। ठीक है, इसमें एक क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है, ये आपका कर्म है, ये भी आपका कर्म है, ये भी आपका कर्म है, ये भी आपका कर्म है, और यहाँ पे आपका कर्ता कर्ता कर्ता। ठीक है, तो कर्ता को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि कौन से प्रश्न बनाएंगे, और कर्म को पहचानने के लिए आपको मैंने बताया किसको क्या और किससे प्रश्न बना करके हम कर्म को पहचानेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपना अकर्मक और सकर्मक को बढ़िया तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अकर्मक और सकर्मक पहचानने का तरीका। ठीक है, तो देखिए अकर्मक में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। इसका मतलब होगा कि इसमें क्या होगा, कर्ता होगा प्लस क्रिया होगा। ठीक है, इसमें दो ही होगा। ठीक है, सकर्मक में क्या है, सकर्मक में क्या होगा, सकर्मक को पहचानने के लिए इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। मतलब इसमें तीनों रहेगा, कर्ता भी रहेगा प्लस कर्म भी रहेगा प्लस क्रिया भी रहेगा। ठीक है, तो एक कह रहे हैं ना, इस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अब इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका और आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा, और इस बात को ध्यान से ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका बता रहा हूँ अब। ठीक है, कैसे आप पहचानोगे इसे। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला तरीका है। ठीक है, क्या का प्रयोग करके प्रश्न बना लेते हैं। यदि क्या का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा, यदि क्या का जवाब मिलता है तो सकर्मक होगा। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, क्या का प्रयोग करके हम प्रश्न बनाते हैं, यदि क्या का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा, यदि क्या का जवाब मिलता है तो सकर्मक होगा। ठीक है, जैसे अनिल रोता है, तो अनिल अनिल क्या रोता है। अब इसका प्रश्न बनाओ, अनिल क्या रोता है, तो इसका उत्तर आपको मिल रहा है। अगर इसका उत्तर आपको मिल जा रहा है तो सकर्मक हो जाएगा, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। तो अनिल रोता है, तो अनिल क्या रोता है, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा है अनिल खाना खाता है, तो अनिल क्या खाता है, तो आपका उत्तर मिल रहा है खाना खाता है, तो ये हमारा हो जाएगा सकर्मक, ये हमारा सकर्मक हो जाएगा। हमारा हमारा आ गया तीसरा है दिनेश सोता है, तो दिनेश क्या सोता है, तो आपका उत्तर नहीं मिल रहा तो ये हमारा हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, अकर्मक। हमारा अगला है मोहन किताब पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन है, मोहन क्या पढ़ता है, तो भाई साहब किताब पढ़ता है, तो इसका आपको उत्तर मिल जा रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाए, सकर्मक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या से हम प्रश्न बना रहे हैं, मोहन क्या पढ़ता है, तो आपको उत्तर मिल रहा है किताब पढ़ता है वो। ठीक है, तो ये आपका कर्म हो गया, ये आपका कर्म हो गया, और जब कर्म हो गया तो कर्म आपको मिल जाएगा तो ये आपका सकर्मक हो गया। सकर्मक हो गया। ठीक है, हमारा अगला है राम ने रावण को मारा। यहाँ पे आपको ध्यान सुनिएगा, अध्यापक ने बच्चों को दंड दिया, दो एग्जाम्पल है। तो आप क्या से प्रश्न बनाओगे, अगर क्या का जवाब मिलता है तो आप बोलोगे सकर्मक होता है, अगर क्या का जवाब नहीं मिलता है तो बोलोगे अकर्मक होता है। ठीक है, तो अगर मैं क्या का से प्रश्न बताऊँ, राम ने क्या मारा, राम ने क्या मारा, तो आपको उत्तर मिल रहा है राम ने क्या मारा, तो थोड़ी सी इसका उत्तर लाने में थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रहा होगा,
लेकिन आप कैसे भी करके ला सकते हो, लेकिन डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे जहाँ तक मानना है। और आप भी सोचो राम ने क्या मारा, तो राम ने रावण को मारा, ठीक है। अध्यापक ने बच्चों को दंड दिया, तो अध्यापक ने दंड दिया, अध्यापक ने क्या दंड दिया, इसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो अब हम इन दोनों के बारे में अलग से नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे इन दोनों को बढ़िया तरह से विस्तार पूर्वक, ठीक है। अभी तो मैं सबसे पहले मैं तरीका बताया सिर्फ क्या से, ठीक है। हर जगह क्या लागू नहीं होता। मान लो कि यहाँ से आप क्या के बारे में बात करोगे ना, यहाँ पे क्या के बारे में बात करोगे तो सही से लागू नहीं हो रहा, सही से क्वेश्चन से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्या का जवाब सही से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये भी सकर्मक है, ये भी सकर्मक है और ये भी सकर्मक है, ठीक है। दोनों सकर्मक हैं। तो हम इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक अब चर्चा करेंगे अगले नियम में, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक पहचानने का हमारा दूसरा तरीका है, उसको देख लेते हैं। किसे या किसको से प्रश्न बना लेंगे, किसे या किसको से प्रश्न बना लेंगे यदि किसे या किसको का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा, यदि किसे या किसको का जवाब मिलता है तो सकर्मक होगा, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरा हमारा जो तरीका है, इसमें हम किसे से या किसको से हम प्रश्न बनाएंगे, यदि किसे या किसको का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा, यदि किसे या किसको का जवाब मिलता है तो सकर्मक होगा, ठीक है। ये नियम आपको बढ़िया तरह से आपको याद होना चाहिए, समझ लेना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हमारा जो वहाँ पे हम छोड़े थे, राम ने रावण को मारा, इसको पहचानने में हम लोग को दिक्कत हो रहा था क्योंकि क्या से क्वेश्चन बना रहे थे, सही से समझ नहीं आ रहा था और इसका आंसर भी हम लोग को सही से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे राम ने किसे मारा, पहला तरीका, तो राम ने रावण को मारा, तो ये हमें मिल जा रहा है, ठीक है। हमें उत्तर मिल जाए राम ने किसे मारा, हम क्वेश्चन बनाए किसे से, राम ने किसे मारा तो रावण को मारा, हमें उत्तर मिल रहा है, तो हमारा सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। हम किसे से बनाए, अब मैं किसको शब्द का यूज करके बता रहा हूँ। राम ने किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो फिर से हमें उत्तर मिल जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, सकर्मक होगा, सकर्मक हो जाएगा। उसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल था, अध्यापक ने बच्चों को दंड दिया, तो अध्यापक ने किसे दंड दिया, पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ किसे से यूज, किसे शब्द का यूज करके, अध्यापक ने किसे दंड दिया, तो अध्यापक ने बच्चों को दंड दिया, तो हमारा ये हमारा मिल जा रहा है इसका उत्तर, तो हमें हो गया ये क्या होगा, सकर्मक होगा, ये सकर्मक हो जाएगा। अब मैं दूसरे शब्द किसको से बना कर मैं बताता हूँ, किसको से प्रश्न बनाता हूँ और उसका उत्तर लाता हूँ, ठीक है। अध्यापक ने किसको दंड दिया, अध्यापक ने किसको दंड दिया, तो आपको उत्तर आएगा बच्चों को दंड दिया, तो आपको उत्तर मिल जा रहा, तो ये हमारा सकर्मक होगा, सकर्मक होगा। हमारा अगला है, अनिल खाना बनाता है, तो अनिल किसे बनाता है, अनिल किसे बनाता है, खाना को बनाता है, आपको आंसर मिल रहा है। अनिल किसको बनाता है, तो खाना को बनाता है, ये भी आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सकर्मक होगा। और हमारा पहला वाला नियम भी यहाँ पर लागू हो जाएगा, अनिल क्या बनाता है, तो अनिल खाना बनाता है, ठीक है, तो हमारा सकर्मक होगा। तो हमारा क्या वाला भी यहाँ पर लागू हो गया, किसे भी और किसको भी, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, मंदाकिनी सोती है, मंदाकिनी सोती है, तो मंदाकिनी किसे सोती है या मंदाकिनी किसको सोती है, तो आपको उत्तर मिल रहा है। अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक हो जाएगा, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। तो मंदाकिनी किसे सोती है, उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये हमारा अकर्मक होगा, ठीक है। और हम दूसरा किसको से बनाऊं, मंदाकिनी किसको सोती है, तो नहीं मिल रहा इसका उत्तर, तो हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। हमारा अगला है एग्जाम्पल, पानी बरस रहा है, ठीक है, तो पानी किसे बरस रहा है या पानी किसको बरस रहा है, आपको उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये हमारा अकर्मक हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान से सुने और समझें। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, मारे, मोहन तेज चलता है। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगले नियम से। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं अगला नियम। हमने जो एग्जाम्पल मैंने छोड़ा था, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, राम ने रावण को बाण से मारे, मोहन तेज चलता है, ये तीनों एग्जाम्पल था। ठीक है, और दो एग्जाम्पल लिख दिया, दिनेश बहुत तेज किताब पढ़ता है, मीरा जोर से हंसी। ठीक है, इतना मैं एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसको, कैसे हम समझेंगे कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, तो हमारा अगला जो नियम है उसको सही से समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा ये नियम है, ठीक है, कौन सा नियम है, तीसरा, अकर्मक या सकर्मक पहचानने का तीसरा तरीका है। ठीक है, कर्ता कारक विभक्ति ने और कर्म कारक विभक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी कारक विभक्ति आए तो उसे काट देना है, उसके बाद अकर्मक या सकर्मक पहचानेंगे। अब देखो, कर्ता कारक विभक्ति ने और कर्म कारक विभक्ति को छोड़कर बाकी सभी जो कारक के जो विभक्तियां हैं उनको हम काट देंगे, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा जो कारक है वो लिख दिया हूँ। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो कारक है, यहाँ पे विभक्ति है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे कर्ता कारक के जो विभक्ति होती है क्या होती है, ने होती है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। तो हमें इन्हीं दोनों से मतलब रखना है, इन्हीं दोनों से मतलब रखना है। ठीक है, कर्ता पहला, कर्म दूसरा। ठीक है, तो मैं यही परिभाषा में लिखा हूँ, कर्ता कारक विभक्ति, कर्ता कारक विभक्ति ने। ठीक है, यहाँ तक लिया। उसके बाद मैं लिखा हूँ और करके लिखा हूँ, और के बाद लिखा हूँ कर्म कारक विभक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी कारक विभक्ति आए तो उसे हम काट देंगे। देखो, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कर्ता कारक विभक्ति ने और कर्म कारक विभक्ति को हमेशा ध्यान में रखेंगे, और बाकी जो विभक्तियाँ आएंगी या चाहे और कोई भी कारक की जो विभक्ति आएंगी उसको हम काट देंगे, खत्म कर देंगे, यानी उड़ा देंगे, साफ कर देंगे, हटा देंगे उसको। ठीक है, तो ये बताओ, हमें सिर्फ दो ही चीज़ को ध्यान रखना है, ने को और को। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और को का प्रयोग होता है, कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और इन्हीं दो चीज़ों को हमेशा अपने पास, अपने माइंड में हमेशा बैठा कर रखना है। ठीक है, कर्ता कारक ने विभक्ति, कर्म कारक को विभक्ति। ठीक है, मैं बार बार इस पर फोकस दे रहा हूँ क्योंकि इसी से संबंधित है ये नियम। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास जो नियम है, जो करण है से द्वारा, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है, को होती है, के लिए होती है, हेतु होती है, निर्मित होती है, वास्ते होता है, इसको भी हम काट देंगे। ठीक है, अवदान कारक की जो विभक्ति होती है, से होती है, इसे भी हम काट देंगे। संबंध कारक की जो विभक्ति होती है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होती है, इसको भी हम काट देंगे। ठीक है, अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है, में, पै, पर, भीतर होती है, इसे भी हम काट देंगे। ठीक है, संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, हे, हो, अजी, अहो, इसे भी हम काट देंगे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ दो ही कारक को ध्यान में रखना है, दो ही हमें कारक की विभक्ति को ध्यान रखना है, ने और को। ठीक है, इसके अलावा किसी और को नहीं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल को अब देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था पहले। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमें सिर्फ दो को रखना है, ने और को ध्यान में रखना है, और बाकी चीज़ आता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे उसको। ठीक है, तो देखें यहाँ में है, यहाँ पर में है, ने और को, इन दोनों में से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो में जो शब्द यहाँ पे जो विभक्ति यूज हुआ है, वो विभक्ति किसकी है,
वो विभक्ति आपका है अधिकरण विभक्ति है। अधिकरण विभक्ति है तो आपका तो मे तो यहाँ से गायब होगा ही होगा, इस मे को तो हम डिलीट करेंगे करेंगे, लेकिन उसके साथ का जो शब्द ये आकाश जो शब्द यूज हुआ है उसको भी हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास जो वाक्य बचेगा पक्षी उड़ते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्न बनाएंगे क्या से, किसे से या किसको से। ठीक है, प्रश्न बना लेंगे, अगर उनका जवाब मिलता है तो हो जाएगा सकर्मक, अगर जवाब नहीं मिलता है तो हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, तो पक्षी क्या उड़ते हैं, तो आपको उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। चाहे पक्षी किसे उड़ते हैं इसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक होगा, या पक्षी किसको उड़ते हैं तो भी आपका उत्तर नहीं मिल रहा तो हमारा ये क्या होगा, अकर्मक होगा। ये हमारा अकर्मक होगा, पहला हमारा अकर्मक होगा पक्षी वाला। ठीक है, क्यों हुआ आपको मैं बता दिया हूं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, राम ने रावण को बाण से मारे। तो हमें पहले विभक्ति को ध्यान में रखना है, से वाला जो विभक्ति है, तो से विभक्ति कौन सी है, से विभक्ति हमारी होती है करण, एक करण विभक्ति है। तो हमें सिर्फ ने और को ध्यान में रखना है। जैसे से विभक्ति आपको ध्यान दिया, उससे पहले वाला जो शब्द है उसको आपको डिलीट मार देना, हटा देना है। से विभक्ति दिखाई दे दिया, से को हटाओ, इस वाण को भी हटा दो, इसको डिलीट मार दो। डिलीट कर दिए, इसको हटा दिए, गायब कर दिए। जब गायब कर दिए तो आपके पास एक वाक्य बचता है, राम ने रावण को मारे। तो हमने देखो यहाँ पे देखो कर्ता की जो विभक्ति ने है, यहाँ पे ने भी है, कर्म कारक की जो विभक्ति को है तो यहाँ पे भी को है, लेकिन हम इन दोनों को हटाया नहीं क्योंकि इन दोनों को ही हमें ज़रूरत है, इसलिए मैं इनको हटाया नहीं। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ आपको, इसमें वही चीज़ लिखवा कर रखा हूँ। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको डिलीट मारना है और उसके बाद से हमें प्रश्न करना है क्या से, किससे या किसको। ठीक है, तो क्या से करेंगे तो इसका उत्तर तो नहीं मिलेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम किसे करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो राम ने किसे मारे, राम ने किसे मारे, तो हमारा उत्तर मिल रहा है रावण को मारे। ठीक है, राम ने किसे मारे तो रावण को मारे। ठीक है, तो हमारा ये जो हमारा वाक्य होगा, ये हमारा वाक्य हो जाए सकर्मक, ये हमारा हो जाए सकर्मक। ठीक है, हमारा अगला जो है एग्जाम्पल है, मोहन तेज चलता है, दिनेश बहुत तेज किताब पढ़ता है, मीरा जोर से हंसी। तो हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद से इन दोनों को समझेंगे बाद में। ठीक है, तो मीरा जोर से हंसी, तो जो यहाँ पे से जो शब्द है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा करण कारक की विभक्ति है, करण कारक की विभक्ति है। तो जब ये करण कारक की विभक्ति है तो हमें तो इस से को तो डिलीट मारना ही मारना है, इस से को तो डिलीट मारना ही मारना है, उसके साथ साथ हमें जोर को भी डिलीट मारना है। ठीक है, तो हमारे पास जो शब्द बचता है मीरा हंसी। तो अब हम वाक्य बढ़ेंगे, प्रश्न बनाएंगे क्या से, किसे और किसको, से तीन शब्दों से हम प्रश्न बनाएंगे। अगर इनका उत्तर मिलता है तो सकर्मक हो जाएगा, अगर उत्तर नहीं मिलता तो हो जाए अकर्मक। ठीक है, तो मीरा क्या हंसी, मीरा क्या हंसी, इसका उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक होगा, ये हमारा वाक्य अकर्मक होगा। पहले मैं क्या से बनाकर दिखाया, अब मैं किसको से बनाता हूं, मीरा किसे हंसी, तो उत्तर नहीं मिला तो ये हमारा क्या हो जाए, अकर्मक होगा। अब मैं किसको से बनाता हूँ, मीरा किसको हंसी, तो आपका उत्तर मिला अकर्मक। ठीक है, क्योंकि उत्तर आपको मिल ही नहीं रहा है तो अकर्मक होगा। ठीक है, अब हम विस्तार पूर्वक इन दो एग्जाम्पल को समझेंगे अगले नियम से। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कारक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, कारक की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। विभक्ति की परिभाषा क्या होती है, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछा जाता है, किस तरह पूछा जाता है, कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है, ने है, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है, को है, करण कारक की विभक्ति कौन सी है, से द्वारा होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है, को के लिए हेतु निर्मित वास्ते होता है, अपादान कारक की विभक्ति कौन सी होती है, से होती है, संबंध कारक की विभक्ति कौन सी होती है, का
की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? में, पै, पर, भीतर। संबोधन कारक की विभक्ति कौन सी होती है? हे, हो, अजी, अहो। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है। जब मैं आपको कारक बताऊंगा तो और विस्तार पूर्वक इसको समझाऊंगा। ठीक है। तो हमारे पास 2 बचा था एग्जाम्पल, इसको हम समझेंगे अगले नियम से। ठीक है। तो चलते समझ लेते हैं। तो जो हमारा अगला नियम क्या है? अगला नियम हमारा है, कोई भी विशेषण का शब्द दिखाई देगा तो उसे हम काट देंगे। अगला हमारा नियम है, कोई भी विशेषण का शब्द दिखाई देगा तो हम उसे काट देंगे, हटा देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेषण शब्द आखिर में होता क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। तो विशेषण की परिभाषा होती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण की ये परिभाषा हो गई। ठीक है। तो हमने आपको बताया नियम, हमारा जो मैंने बताया था आपको नियम, कोई भी विशेषण का शब्द दिखाई देगा तो उसे हम काट देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। कहने का मतलब मेरा मतलब ये है। ठीक है। तो हम अपने एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेते हैं। मोहन तेज चलता है, तो इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? आपका विशेषण शब्द तेज है। इसको डिलीट मारो, हटाओ, डायरेक्टली हटा दो। अब इसे हटा दोगे तो आपके पास सिर्फ वाक्य बचेगा, मोहन चलता है। तो आपको प्रश्न बनाना है, क्या से प्रश्न बनाइए पहले, मोहन क्या चलता है। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो आपका उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि क्या से बनाया, उसके बाद से किसे और किसको से बना लीजिए। तो मोहन किसे चलता है या मोहन किसको चलता है, तो आपको उत्तर नहीं मिल रहा तो ये फिर हमारा क्या होगा? अकर्मक होगा, अकर्मक होगा। ठीक है। हमारा दूसरा जो है, दूसरा एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। दिनेश बहुत तेज किताब पढ़ता है। तो यहाँ जो बहुत जो शब्द है ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेषण है। तेज भी हमारा विशेषण है। तो इसको हम क्या करेंगे? डिलीट मार देंगे, हटा देंगे। इसको यहाँ पे रखने का कोई फायदा नहीं है, ये खाली हमें भ्रमित करने के लिए वाक्य में प्रयोग करके दे दिया रहता है एग्जाम में। ठीक है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। दिनेश किताब पढ़ता है, तो दिनेश क्या पढ़ता है, तो आपका उत्तर मिल रहा है किताब पढ़ता है। तो ये हमारा सकर्मक होगा, क्योंकि हमें क्या से करके प्रश्न हमें बनाना पड़ रहा है। ठीक है। दिनेश क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो आपका उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाए? सकर्मक। ठीक है। चाहे दिनेश किसे पढ़ता है तो किताब को पढ़ता है, दिनेश किसको पढ़ता है तो किताब को पढ़ता है। तो ये हमारा उत्तर मिल रहा है। ठीक है। तो हमारा सकर्मक होगा इसका। ठीक है। अगला हमारा है, मीरा जोर से हंसी। देखो, जोर जो शब्द है ये हमारा क्या होता है? सकर्मक होता है। और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी कारक हो, ने, कर्ता कारक विभक्ति ने और कर्म कारक विभक्ति को छोड़ करके कोई भी विभक्ति आती है तो उससे हम क्या करते हैं? डिलीट मार देते हैं। डिलीट मार दीजिए। तो मीरा हंसी, तो मीरा क्या हंसी। अब मैं क्या से प्रश्न बना रहा हूँ, तो मीरा क्या हंसी। अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक होगा। ठीक है। तो मीरा हंसी, तो मीरा नहीं, मीरा हंसी, तो इसका उत्तर नहीं मिला तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक होगा, अकर्मक होगा। ठीक है। चाहे मिस, अब इससे किसे से भी करके प्रश्न बनाता हूँ, मीरा किसे हंसी, तो मीरा किसे हंसी, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? अकर्मक होगा। चाहे मीरा किसको हंसी, तो इसका उत्तर नहीं मिला तो हमें क्या होगा? अकर्मक होगा। जब उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक, जब उत्तर मिलता है तो सकर्मक। ठीक है। हमारा एक अगला तरीका है सकर्मक क्रिया पहचानने का। ठीक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने का जो तरीका है इसको भी जान लीजिए। ठीक है। ये है, वाक्य का काल बदल देंगे। क्या करेंगे? वाक्य का काल बदल देंगे। और किस में बदलेंगे? केवल भूतकाल में बदलेंगे। कोई भी वाक्य होगा उसको हम क्या करेंगे? सिर्फ भूतकाल में बदलेंगे। ठीक है। यदि सकर्मक का वाक्य होगा तो भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। यदि सकर्मक का वाक्य होगा तो भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। और यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। जैसे
राम सोता है, तो इसको मैं भूतकाल में परिवर्तित करूंगा, तो राम सोया। राम सोया, तो देखो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, राम खाना खाता है, तो मैं इसको भूतकाल में परिवर्तित करूंगा। ठीक है, भूतकाल में बदल दूंगा, तो राम ने खाना खाया। तो देखो कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हमारा क्या होगा, सकर्मक होगा ये। ठीक है, सकर्मक होगा। और एक बात ध्यान रखिए गाइस, कहीं पे भी आपको कर्ता के साथ ने का प्रयोग दिखाई दे तो आंख बंद कर करके आप उसे सकर्मक पे ऊपर ट्रिक मार दीजिएगा, सकर्मक बोल दीजिएगा, सकर्मक है, डायरेक्टली आंख बंद करके। ठीक है। सो गाइस, हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को बढ़िया तरह से समझ चुके हैं। उसके पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया, किस तरह से उसको पहचानेंगे, अकर्मक कब होगा, सकर्मक कब होगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमारे जो सबसे पहले है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो आपको मैं शुरू में बता दिया था कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आपको इस तरह 4 शब्द दे देगा और पूछेगा आपको इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है। ठीक है, या आपसे भी पूछता है कि निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया, और इस तरह 4 शब्द दे देता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया पूछे या सकर्मक क्रिया पूछे और इस तरह 4 शब्द दिया रहता है, तो आपको सिर्फ एक ही नियम को फॉलो करना है। ठीक है, मैं उससे बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इन चारों शब्दों से एक साधारण वाक्य बनाना है, जिससे आप समझ सको उसे, आपके लिए जो आसान हो ऐसे वाक्य बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लो कि मेरे को वाक्य बनाना है। ठीक है, दौड़ना, तो मान लो कि राम दौड़ना है, राम दौड़ना है। राम रूठना है, राम मुस्कुराना है। अब इससे डी वाले से क्या करेंगे, राम पानी पीना है। ठीक है, मैंने वाक्य बना लिया, 4 वाक्य बना लिया। पहला मेरा वाक्य था राम दौड़ना है, दूसरा हमारा वाक्य राम रूठना है, और तीसरा वाक्य हमारा राम मुस्कुराना है, और चौथा हमारा वाक्य है राम पानी पीना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको नियम बताया था अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए, तो आपको सबसे पहला नियम को आपको याद रखना है, सबसे पहला तरीका को आपको याद रखना है। ठीक है, क्या से हम प्रश्न बनाएंगे, यदि क्या का जवाब मिलता है तो सकर्मक होगा, यदि क्या का जवाब नहीं मिलता है तो हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, तो राम क्या दौड़ना है, पहला बनेगा, आपका पहला प्रश्न होगा राम क्या दौड़ना है। अगर मैं इसको बनाऊं राम क्या दौड़ना है, तो आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, राम क्या दौड़ना है, तो इसका कोई उत्तर नहीं बनना, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। पहला हमारा अकर्मक होगा। दूसरे को मैं बात करूं, राम रूठना है, राम रूठना है, तो राम क्या रूठना है, राम क्या रूठना है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा अकर्मक होगा। ठीक है, अकर्मक होगा। अब तीसरे की मैं बात करूं, राम मुस्कुराना है, तो राम, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, राम क्या मुस्कुराना है, अगर इसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, राम क्या मुस्कुराना है, इसका उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमारा अकर्मक होगा, ये भी हमारा अकर्मक होगा। हमारा जो चौथा जो नियम है, अब मैं इसको काम कर, इससे चौथा जो हमारा वाक्य, इससे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, वाक्य क्या से मैं बोलूँगा, राम क्या पीना है, तो आपको उत्तर मिल रहा है पानी पीना है, राम क्या पीना है, पानी पीना है, तो ये आपका होगा सकर्मक। ठीक है, ये आपका सकर्मक होगा। तो ये वाला जो वाक्य है ना आपका सकर्मक होगा, ये जो शब्द है आपका, जो शब्द दिया है सकर्मक होगा। क्यों सकर्मक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राम पानी पीना है। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है ना, जब वाक्य कर रहे हो और जब आप क्वेश्चंस बना रहे हो, इसे क्या से क्वेश्चन बना रहे हो, क्या से आप क्वेश्चन बना रहे हो,
अगर क्या का जवाब मिलता है यस में, ठीक है, तो आपका सकर्मक होगा। यदि क्या का जवाब नहीं मिलता तो आपका उत्तर क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राम पानी पीना है, तो राम को क्या पीना है, पानी पीना है, तो आपका उत्तर मिल जा रहा है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ये आपका सकर्मक होगा और यही आपका ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में कभी भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे अकर्मक क्रिया पूछा जाए चाहे सकर्मक क्रिया पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, धीरे से प्यार से आप इन चारों शब्दों से, इस तरह के चारों शब्दों से आपको साधारण वाक्य बना लेना है। और उसके बाद से मैंने जो नियम बताया है अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए, सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए, उस नियम को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे मेरा पहला जो तरीका था, मेरा पहला जो तरीका बताया था कि अकर्मक क्रिया पहचानने का जो मेरा पहला तरीका था, क्या से प्रश्न बना लेंगे, क्या से प्रश्न बनाएंगे। अगर क्या का जवाब मिलता है हाँ में, तो आपका क्या होगा, सकर्मक होगा। यदि क्या का जवाब नहीं में मिलता है तो आपका क्या होगा, यह आपका अकर्मक होगा। ठीक है, तो आपका क्या का जवाब मिलता है हाँ में तो सकर्मक, यदि क्या का जवाब आपको नहीं भी मिलता है तो आपका क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहला नियम बताया था, वो नियम यहाँ पर लागू कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य पहचानो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो आपको क्या करना है, ये 4 वाक्य दिया है, 4 वाक्य में से आपको सकर्मक वाक्य पहचानना है, सकर्मक वाक्य को पहचानना। ठीक है, तो सकर्मक वाक्य को पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो क्या से प्रश्न बनाओगे या किसे से बनाओगे या किसको से। अगर इन तीनों शब्दों से आप वाक्य बनाते हो, प्रश्न बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो क्या से मैं प्रश्न बताता हूँ, तो अगर क्या का जवाब मिलता है तो आपका सकर्मक होगा, यदि क्या का जवाब नहीं मिलता तो आपका अकर्मक होगा। अगर मैं किसे से प्रश्न बनाता हूँ, अगर किसे का जवाब मिलता है तो आपका सकर्मक, अगर किसे का जवाब नहीं मिलता है तो आपका क्या होगा, अकर्मक। अगर मैं किसको से मैं बनाता हूँ प्रश्न, तो किसको से मैं बनाऊंगा तो आपको क्या होगा, यदि किसको का जवाब मिल जाता है तो ये आपका क्या होगा, सकर्मक, यदि किसको का जवाब नहीं मिलता तो क्या होगा, अकर्मक। ठीक है, तो हमारा इसी नियम पे आधारित है चारों। अब मैं बात करूंगा, पहला हमारा जो वाक्य दिया उसको समझते हैं, मंदाकिनी सोती है। तो मैं पहला जो तरीका बताया, क्या से प्रश्न बनाएंगे, अगर उसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक, यदि उसका उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, तो मंदाकिनी सोती है, तो मंदाकिनी क्या सोती है, तो इसका उत्तर नहीं मिला तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। ये वाक्य हमारा अकर्मक है। दूसरा मैं बात करूं बी, बालिका निबंध लिख रही है। तो बालिका क्या लिख रही है, मैं प्रश्न बना रहा हूं क्या से, तो बालिका क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, तो ये आपका उत्तर मिल जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सकर्मक। और यही आपका ऑप्शन सही है, यही आपका ऑप्शन सही है इस क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, सकर्मक क्रिया का वाक्य है कौन सा, बी सही है। ठीक है, बालिका निबंध लिख रही है, बी सही है इसका। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी 2 ऑप्शन और भी दिया, इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो अभी बताओ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर इस तरह का जो कोई आ जाता है ना, तो बच्चों के यहीं पे दिक्कत हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते ये सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, बालक खिलौना पाकर हंसता है, इस तरह के भी आपको वाक्य दिखाई देता है जब भी, तो आपको दिक्कत हो जाती है किस तरह से ये सकर्मक है या अकर्मक है। अब इन दोनों वाक्यों को थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि ये आखिर में सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, कैसे, अभी बताओ, मैंने एक आपको नियम बताया था, कर्ता कारक विभक्ति ने और कर्म कारक विभक्ति को, ने विभक्ति और को विभक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी विभक्ति आती है तो उसे हम काट देते हैं और उसके पहले वाले शब्द को भी काट देते हैं। मैंने एक नियम में बताया था, तो आपको क्या करना है, ये हमारी विभक्ति है, इसे भी तो काटना है। यहाँ पे आकाश जो शब्द है इसे भी काटना है, क्योंकि जो विभक्ति से पहले प्रयुक्त हुआ है, कहीं भी वाक्य में ने और को छोड़ देते हैं और उसके अलावा कोई भी विभक्ति प्रयुक्त होती है तो उसे हम क्या करते हैं, काट देते हैं, उसे हटा देते हैं, उसे डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वाक्य बचता है, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, पक्षी क्या उड़ते हैं, हम क्या से प्रश्न बनाएंगे, पक्षी क्या उड़ते हैं। अगर आपको उत्तर मिला है तो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। तो यहाँ पे देखो, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, इस नियम को समझ लिए।
अगला देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो ये बताओ, मैंने आपको नियम बताया था, कर्ता कारक ने और कर्म कारक को व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी कारक प्रयुक्त हो तो उसे क्या करना है, डिलीट कर देना, हटा देना, उसे खत्म कर देना, गायब कर देना। ठीक है, तो ये बताओ, ने कर्ता कारक ने और कर्म कारक को विभक्ति को छोड़कर और कोई विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हमें हटा देना, उससे पहले वाले शब्द को भी हटा देना। ठीक है, अभी बताओ, पाकर, ये जो पाकर जो शब्द है ना, जैसे पाकर, खाकर, उठकर, बैठकर, इस तरह का जो शब्द आता है और उसमें पूछा जाता है कि ये अकर्मक है या सकर्मक है, तो आपको क्या करना है, जिस तरह से ये इस तरह का शब्द दिखाई दे, पाकर, खाकर, उठकर, बैठकर, कर कर जो शब्द लगा रहता है और इस तरह का वाक्य में वो आता है, तो आपको क्या करना है, ये जो कर शब्द को तो डिलीट मारना है पहले। ठीक है, इस शब्द को डिलीट मारना है और उससे पहले वाले शब्द को भी डिलीट मारना है, उससे पहले वाले शब्द को भी डिलीट मारना है, इस बात को ध्यान रखें, उससे पहले वाले शब्द को भी डिलीट मारना है। तो आपको क्या शब्द बनेगा, आपका वाक्य जो बचेगा, बालक हंसता है, और तब आपका वाक्य बचेगा बालक हंसता है। तो बालक क्या हंसता है, मैं फिर प्रश्न बनाता हूँ क्या से, अगर क्या का जवाब मिलता है तो सकर्मक, यदि क्या का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, बालक हंसता है, तो बालक क्या हंसता है, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, ये हमारा अकर्मक होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो, जितना जो नियम मैं बताया हूँ बहुत सोच समझ करके मैं बताया हूँ और बहुत अध्ययन करने के बाद से मैं आपको ये नियम बता पाया हूँ। कोई भी टीचर्स आपको ये नियम नहीं बताता है, ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मेरे सुगम स्टडी पे ये आपको नियम, इस तरह के नियम, इस तरह का ट्रिक्स आपको मिलते हैं। अब चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब इसे, इस वाक्य कहने का मतलब यह है कि भाई इस नीचे 4 वाक्य दिया है, 4 वाक्य में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अब को अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो क्या से प्रश्न बनाइए, क्या से प्रश्न बनाएंगे और उसका जवाब मिलता है तो सकर्मक, यदि क्या का जवाब नहीं मिलता है तो आपका क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, या तो आप किसे से प्रश्न बनाएंगे, यदि किसे का जवाब मिलता है तो सकर्मक, यदि किसे का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, या किसको से आप प्रश्न बनाएंगे, अगर किसको का जवाब आपको मिल जाता है तो सकर्मक, यदि किसको का जवाब नहीं मिलता है तो आपका अकर्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वाक्य दिया है, चारों वाक्य में हम अकर्मक क्रिया को पहचानेंगे और चारे वाक्य को विस्तार पूर्वक ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए हमारा पहला जो वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें देखो अब मैं क्या से प्रश्न बनाऊंगा। ठीक है, अगर क्या का जवाब मिलता है तो सकर्मक, यदि क्या का जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, तो पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरा उत्तर मिल रहा है मैं क्या पढ़ता हूँ, पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, सकर्मक होगा, ये हमारा सकर्मक होगा। अब मैं बी के बारे में बात करूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। अभी बताओ, अगर इस तरह का वाक्य आपको कहीं पे दिखाई दे तो मैं आपको एक नियम बताया था, कर्ता कारक ने और कर्म कारक को व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी कारक प्रयुक्त होता है तो उससे क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं और उससे पहले वाले शब्द को भी डिलीट मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ने विभक्ति और को विभक्ति को ध्यान में रखना है, वाक्य में से हटाना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इसके अलावा कोई भी विभक्ति प्रयुक्त होती है तो उसको क्या करना है, डिलीट मार देना, उससे पहले वाले शब्द को भी डिलीट मार देना। देखो यहाँ पे जी शब्द है तो जी शब्द को भी आप डिलीट मारिए, उससे पहले वाला तुम्हारा जो शब्द है इसे भी डिलीट मारिए। तब आपका बचता है क्या, तब आपका बचता है सिर्फ ये चीज़ें ललचाती हैं। आपका जो वाक्य बचेगा, ये चीज़ें ललचाती हैं, तो ये क्या ललचाती हैं, तो चीज़ें ललचाती हैं, तो आपका उत्तर ये क्या होगा, ये आपका सकर्मक होगा। मैंने क्या से प्रश्न बनाया हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें क्या ललचाती हैं, तो आपका क्या का जवाब आपको मिल रहा है, यस में मिल रहा है, तो क्या जवाब मिल रहा है आपको, चीज़ें मिल रहा है, तो इसलिए सकर्मक हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला जो सी वाला जो वाक्य है उसको देखते हैं, श्याम सोता है, तो आप क्या से प्रश्न बना लो डायरेक्टली, श्याम क्या सोता है, तो इसका उत्तर नहीं मिला तो ये हमारा अकर्मक होगा। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, सी सही है। इस प्रश्न के माध्यम से, इस जो प्रश्न ये कह रहा है कि अकर्मक क्रिया पहचानो इन वाक्यों में से, तो यही आपका सी सही है। ठीक है, लेकिन अगला भी एक नीचे भी एक और दिया है वाक्य, इसको भी थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो वह क्या खुजलाता है भाई साहब, ये जो वह क्या खुजलाता है तो सिर खुजलाता है, इसलिए ये क्या है, सकर्मक है, ये आपका सकर्मक है। ठीक है, तो आप
अकर्मक और सकर्मक को मैं जितना तरीका बताया हूँ उन सारे तरीके को आपको याद होना चाहिए, उसको दिमाग में बैठा लो, रट लो जिस तरह से है उस तरह से, और उसको वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश करो। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा सही जो था ना, इसमें सही हमारा था सी सही था। ठीक है, हमारा जो 20 नंबर इसका हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें से भी आपको हमें क्या करना, अकर्मक क्रिया को पहचानना है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका मैं बताया था, क्या से प्रश्न बना लो, यदि क्या का जवाब मिलता है तो आपका सकर्मक, यदि क्या का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, या किसे से बना लो, यदि किसे का जवाब मिलता है तो सकर्मक, यदि किसे का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, या किसको से प्रश्न बना लो, यदि किसको का जवाब मिलता है तो सकर्मक, यदि किसको का जवाब नहीं मिलता है तो आपका क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, तो अब हम इन सारे जो वाक्य हैं इन सारे वाक्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे, सारे वाक्य को, और जितना मैं तरीका बताया उन सारे तरीकों को यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो वाक्य है, पानी बरस रहा है, तो हम सिर्फ वाक्य बनाए, सिर्फ हम क्वेश्चन बनाए किससे, क्या से। पानी क्या बरस रहा है, पानी पानी क्या बरस रहा है भाई साहब, तो इसका उत्तर आपको नहीं मिला तो ये हमारा अकर्मक होगा। यही हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, पानी क्या बरस रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, ये हमारा अकर्मक हो गया। अभी की मैं बात करूं, मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो मैं क्या पिसवाता हूं भाई साहब, तो गेहूं पिसवाता हूं, ये हमारा उत्तर इसका मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ये सकर्मक होगा, ये हमारा सकर्मक होगा। हमारा सी है, श्याम निबंध लिखता है, तो श्याम क्या लिखता है भाई, तो श्याम निबंध लिखता है, क्योंकि क्या से मैं प्रश्न बना रहा हूँ उसका उत्तर मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा ये क्या होगा, सकर्मक होगा, ये भी हमारा सकर्मक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो वाक्य है, राम मोहन को रुलाता है, तो मैं आपको बताया था एक नियम, कर्ता कारक ने और कर्म कारक को विभक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी कारक की विभक्तियां आती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं, हटा देते हैं, उससे पहले वाले शब्द को भी हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो को विभक्ति प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी देखो को विभक्ति प्रयोग हुआ है, लेकिन हम इसको हटाएंगे नहीं, इसको डिलीट नहीं मारेंगे। ठीक है, इसको रहने देंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे। ठीक है, तो अब हम प्रश्न बनाएंगे किसको से, किसको से, राम, मैं किसको से प्रश्न बना रहा हूँ, किसको से प्रश्न बना रहा हूँ। ठीक है, किसको से, राम किसको रुलाता है, राम किसको रुलाता है, तो मोहन को रुलाता है, तो इसीलिए हमारा इसका आंतर किसको का हमारा जवाब मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये क्या होगा, सकर्मक होगा, ये हमारा सकर्मक होगा। राम किसको रुलाता है, तो मोहन को रुलाता है, इसीलिए हमारा क्या होगा, सकर्मक। किसको का अगर जवाब मिलता है तो सकर्मक, अगर किसको का जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा। ठीक है, सो गाइस आप सभी समझ गए होंगे बढ़िया तरह से। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका बहुत बढ़िया तरह समझाया हूँ, 100% डाटा के साथ, एक्यूरेसी के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो लाइक शेयर करिएगा, और मैं जो बताया हूँ गाइस, जो नियम बताए वो नियम आपको कोई नहीं बताता, आपको सिर्फ क्या से प्रश्न बना करके बता दिया जाता है, टीचर बता देते हैं क्या से और किसको से, किसको से बता दिया जाता है कि भाई अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानो। लेकिन मैंने जो एक आपको नियम बताया, किस कर्ता कारक विभक्ति ने और कर्म कारक विभक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी कारक आए तो उसे हटा देना, डिलीट कर देना, ये नियम कोई आपको नहीं बताता है। ठीक है, और सारे बच्चों को दिक्कत इसी नियम में होता है। और इसे आपसे पूछा था पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो भाई ये अकर्मक का वाक्य है या सकर्मक का वाक्य है, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं भाई, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अकर्मक का वाक्य है। ठीक है, सो गाइस